बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इद्दत में निकाह के केस का फैसला भी आ चुका हो। जो इत्तलात आ रही हैं, इमरान खान की वकला टीम के एक मेंबर ने इस पर ट्वीट भी किया है कि फैसला आने जा रहा है। और जाहिर है कि जिस कदर घटिया लोग हैं वो इस केस में जानबूझ के इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगे। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर दूं सूरत हाल जो अब तक दावा किया गया है, और अदालती फैसला भी इसके मामले में आ चुका है सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि खबर मानिका का केस यह है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर को तलाक दी, 1 जनवरी को निकाह हुआ, तो दरमियान में हुए 48 दिन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि 39 दिन अगर हो गए हैं तो फिर निकाह ठीक है। ऊपर उस फैसले का हवाला दिया गया है कि ऑलरेडी सेटल्ड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अल्लाह दाद वर्सेस मुख्तार का केस था 1992 यानी 1992 का, जिसमें यह लिखा गया कि इद्दत पीरियड 39 दिन बनता है, यानी कम से कम 39 दिन अगर हों तो इद्दत आपकी मुकम्मल हो चुकी है। इनके अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही। इस कदर लाख कानूनियत आई हुई है पाकिस्तान में। ये आपको मेरे पीछे बुशरा बीबी की बहन नजर आ रही हैं। इन्होंने मोहित पीरजादा साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है बकौल इनके कि बुशरा बीबी का निकाह खबर मानिका से 17 साल की उम्र में हुआ था। खबर मानिका बकौल इनके बुशरा बीबी पे हाथ भी उठाता था और ज़हनी टॉर्चर भी करता था। यानी बुशरा बीबी पे इतना ज्यादा जुल्म किया गया कि उसी की वजह से वो अल्लाह के ज्यादा करीब आए कि जब एक खातून को, एक लड़की को मारपीट का भी सामना हो, ज़हनी अजियत का भी सामना हो, हर तरह से जिस तरह भी अब्यूज किया जा सकता है उसका सामना हो, तो वो फिर अल्लाह से मदद मांगती है। और ये बुनियाद बनी उनकी दीन के ज्यादा करीब आने की कि जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें कुछ नजर नहीं आता था, तो वो अल्लाह को पुकारती थी। और ये चीज वजह बनी कि उन्होंने दीन को पढ़ा, दीन को समझा और इस तरफ वो आ गई। तो एक चीज जो उन्होंने कही कि बुशरा बीबी पे मारपीट भी होती थी। दूसरा, इन्होंने कहा है बकौल इनके कि बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर थे खबर मानिका, वो कुछ सेब का जूस वगैरह पीने के भी बहुत ज्यादा आदी हैं। अब अगर ये सारी बातें सच मान ली जाएं तो फिर जिस तरह से खबर मानिका ने बयान दिए हैं और जो किया है, एक ऐसे बंदे की तो हो सकता है कितनी वीडियोस हों, कितनी कंप्रोमाइज हालत में हों, किस किस तरह की हों, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बंदे को मारने की भी जरूरत नहीं है। बस वीडियोस दिखा दो बिठा के, तो वो जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। कम से कम मेरी असेसमेंट इस बारे में यही है। तो देखते हैं कि किस हद तक ये गिरते हैं और क्या फैसला देते हैं, वो अभी सामने आ जाएगा हमारे। मैं आपको एक और चीज के बारे में आगाह कर दूं, फिर आपको बताता हूं कि दौरे हाजिर के मीर जाफर को इमरान खान ने जेल की सलाखों के पीछे से ललकारा है। जब इमरान खान उसी की कैद में है, उसी को ललकार रहे हैं। कितना बहादुर शख्स है ये, जो डरता नहीं है, सिर्फ अपने रब के आगे झुकता है। आपको बताता हूं पढ़ के, आप एक बार कहेंगे यार कि वाकई सलाम करते हैं इस शख्स की बहादुरी को। लेकिन एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जरा आपने मुलाहिजा करना है, दुनिया के सबसे महंगे 11 जो हीरे के हार हैं, ये उनकी कीमत लिखी हुई है नीचे। मैं इसको बड़ा करके आपके सामने लाता हूं, जो हीरों की कीमत लिखी हुई है ये आपके सामने ले आया हूं मैं। अ हेरिटेज इन ब्लूम $200 मिलियन का है। द इनकंपेरेबल ये डायमंड नेकलेस है $55 मिलियन का। और इसमें हम सबसे नीचे आ जाएं तो दुनिया का 11वां सबसे महंगा जो हीरे का हार है, उसकी कीमत है $3.7 मिलियन। क्या सऊदी सफीर ने इमरान खान को दुनिया का सबसे महंगा हीरा जो टॉप 10 में आता है वो दे दिया था? नेकलेस की बात हो रही है ना, जिस पर तोशाखाना में सजा हुई है। इन्होंने उसकी कीमत क्या लगाई है, अब मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम जरा गूगल से मदद लेते हैं। मैंने आपको दिखाया कि दुनिया का 11वां सबसे महंगा हार $3.7 मिलियन का, ये आप दोबारा देख सकते हैं। 10वां $4.8 मिलियन का है, और 9वें नंबर, 8वें नंबर, 7वें नंबर, ये सारे आप देख लें तो ये बनता है 11वें नंबर वाला 3.7, 10वें नंबर, यानी दुनिया के महंगे तरीन ये तो हीरों के हार है ना। तो इमरान खान को तो एक तोहफा मिला था, क्या दुनिया का सबसे महंगा हार दे दिया गया था बुशरा बीबी को? मैं आपको इसकी हकीकत आप बताता हूं, आपके सामने रखता हूं। अगर $3.7 मिलियन का था ये हार, तो पाकिस्तानी रुपयों में ये 1 अरब रुपए का बनता है। 1 अरब 2 करोड़ 45 लाख 73,290।
दुनिया का 5वां सबसे महंगा जो हीरे का हार है वो $10 मिलियन का है। लिवाइव्स विविड येलो डायमंड पेंडेंट जो है ये दुनिया का 5वां सबसे महंगे हार में लगा हुआ पेंडेंट है। तो इन बेवकूफों का अगर दावा मान लिया जाए तो सऊदी सफीर ने जो घर आके इमरान खान की आलिया को तोहफा दिया वो दुनिया का 5वां सबसे महंगा हीरा था। ये बात जरा कॉमन सेंस बनती है, कोई लॉजिक बनती है? ये लेजेंडरी हीरे हैं इसलिए इतने महंगे हैं, लेकिन ये जो कीमत लगा रहे हैं वो ऐसे है। और ये लगवाई किससे है? एक ऐसे बंदे से जो बमुश्किल एफए पास है और एक्चुअली कार मैकेनिक है, पार्ट टाइम जॉब हीरे की दुकान में करता है, पार्ट टाइम जॉब कार की मैकेनिकी करता है, जिसने बीकॉम करने में भी पता नहीं 8-10 साल लगा दी, फिर भी हुआ या नहीं हुआ कोई जानता नहीं है, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है हीरे की कीमत जानने का, जो कैरेट में हीरे का वजन नापने के बजाय ग्रामों में नाप रहा था। तो ये है केस सारे और ये है उनकी असलियत। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आज तक पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में वज़राए आज़मों को भी तोहफे मिले, जाहिर है बहुत सारे और अफसरान को मिले होंगे, वजीरों को मिले होंगे। जो सबसे महंगे तोहफे की कीमत लगाई गई है ना आज तक पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में, नवाज शरीफ ने तोहफे लिए, उनकी बीवी ने लिए, खाकान अब्बासी ने लिए, शहबाज शरीफ ने लिए, जरदारी ने लिए, मरियम, यानी सब ने तोहफे लिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कीमत आज तक किसी तोहफे की लगी है ना वो 17 करोड़ रुपया लगी है। 17 करोड़ रुपया। नैब का कानून है कि 50 करोड़ से नीचे केस ही नहीं बनता। 17 करोड़ पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में किसी भी हुक्मरान को जो तोहफा मिला है ना महंगे से महंगा वो 17 करोड़ का मिला। क्या इमरान खान कोई ज्यादा लाडला था जिसके बारे में कहते हैं कि सऊदी भी उससे नाराज, अमेरिकी भी उससे नाराज, यूएई वाले भी नाराज, ये खुद कहते हैं चीन भी उससे नाराज। वो इतना लाडला था कि सऊदी बादशाहों ने उसके लिए दुनिया के महंगे तरीन हीरो में से एक हीरा भेज दिया। पाकिस्तान की 76 साल की तारीख के सारे तोहफों की कीमत एक तरफ और इमरान खान को दिए गए एक हीरे की कीमत एक तरफ। इतना महंगा तोहफा कोई दे सकता है किसी को? यह लॉजिकल बात ही नहीं है। केस की हकीकत आपको खुद ही समझ आ जाएगी इस पर अगर आप गौर करेंगे। अब आते हैं जो इमरान खान ने मीर जाफर को ललकारा है और उसी की कैद में होते हुए ललकारा है। क्या बहादुर इंसान है, यह हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि वक्त के फिरौनों के आगे नहीं झुकना चाहिए बल्कि डट के खड़े होना चाहिए। मैं आपके सामने पढ़ता हूं इमरान खान का जेल से पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, तोशा खाना, साइफर और इद्दत जैसे मुकदमात के मंजरेआम पर आने से इनका लघुपन और इनका बेबुनियाद होना ही सामने नहीं आया, बल्कि इनकी तय में छुपे सियासी अज़ाइम भी खुल के सामने आ गए हैं। जब साइफर का मामला रोनुमा हुआ तो मैंने मुतनब्बा किया कि अगर हम फैसला कुन अंदाज में इससे ना निपटे तो आइंदा कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ऐसी सरी गैर मुल्की मुदाखलत का सामना नहीं कर पाएगा। जनरल मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान को बमबारी करके पत्थर के दौर में धकेलने की अमरीकी धमकी के सामने हथियार डाल दिए थे, मगर रजीम चेंज ऑपरेशन रचाने वाले अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए मुझे सरकारी गवाहों से जिरा करने या अपनी सफाई में गवाह पेश करने के कानूनी हक से महरूम कर दिया गया, क्योंकि हैंडलर्स बखूबी जानते थे कि अगर मुझे यह हक दिया गया तो बंगाल के मीर जाफर की तरह हमारी सियासी तारीख की एक बड़ी गद्दारी बेनकाब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो एहसान से मैंने माली एतबार से बिल्कुल बेदाग जिंदगी गुजारी है। मेरी साख की बदौलत पाकिस्तान के अवाम मेरे खैराती फलाई मंसूबों के लिए अरबों रुपए की एहतियात देते हैं। चुनाचे तोशा खाना का यह बेहुदा सा मुकदमा तराशा इसीलिए गया कि मेरे खिलाफ माली बदउनवानी का एक अदना सा सबूत भी तलाश न कर सके। हत्ता के मुकदमे पर जाली अदालती कार्रवाई के दौरान भी जब इन्हें एहसास हुआ कि मुकदमा मेरी बरियत पर अंजाम पजीर होगा तो इसमें मुझे सरकारी गवाहों से जिरा के बुनियादी कानूनी हक से भी महरूम कर दिया गया। इसी दौरान इद्दत वाले मुकदमे की रफ्तार भी बढ़ा दी गई, क्योंकि पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों से अमान करने के मेरे ख्वाब के खिलाफ एक बयानिया बनाना चाहते हैं। चुनाचे महज मुझे कसूरवार करार देने के लिए शफाफियत के अदना तरीन मैार को भी पामाल करते हुए न्यायत उजरत में अदालती कार्रवाई को लपेटा जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको इल्म होना चाहिए कि इन मुकदमात की कोई कानूनी बुनियाद नहीं, बल्कि ये सब इस सियासी तमाशे का हिस्सा हैं जो गुज़श्ता 22 माह से इस मुल्क में जारी है। जिस तेजी से ये तमाम मुकदमात लपेटे जा रहे हैं, इसका वाहिद मकसद वोटर खुसूसन नौजवानों के हौसले तोड़ना और इन्हें मायूस करना है। आपने हरगिज़ हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त हतमी तदबीर कुंदा और मनसूबा साज है। हमारे पास सबसे ताकतवर और मानी खेज हथियार हमारा वोट है, जिसे हमें इन मुजरिमों को निकाल बाहर करने के लिए
पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करना है जिन्हें हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है। वक्त के फिरौन को उसी की कैद में होते हुए ऐसी ललकार करना, अगर ये बहादुरी नहीं है तो आई डोंट नो कि बहादुरी क्या है। कम से कम मैं इस बहादुरी को जरूर सलूट करूंगा, क्योंकि ऐसी बहादुरी अगर नवाज शरीफ में होती तो शायद वो भी आज लीडर बन चुका होता। कौम हर उस बहादुर के पीछे खड़ी होने के लिए तैयार है जो कभी तागूती कुव्वतों के सामने स्टैंड लेने की हिम्मत तो करें। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ जीने मरने का वादा कर चुकी हैं। ऊपर जाएंगे तो साथ जाएंगे, नीचे जाएंगे तो साथ जाएंगे। वक्त है पाकिस्तान को उठाने का, तरक्की की मंजिल पे डालने का, और 8 फरवरी अब दूर नहीं है। ये 4-5 दिन का खेल है। इसमें आपकी जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका उम्मीदवार, उसका निशान और उनका पोलिंग स्टेशन मालूम करके बताएं। 8300 पे मैसेज करें अपना आईडी कार्ड या उनका आईडी कार्ड मैसेज करें, और उसके बाद मालूमात इमरान खान के फेसबुक पेज से जाके ले लें। वेबसाइट है pticandidates.com, वहां जाएं। insaf.pk है, वहां जाएं, आपको पता चल जाएंगी सारी मालूमात। और इसके बाद अपने वोट का ठीक इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को आज़ाद करवाएं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।